दोस्तों, आपने इस एक्टर को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जिसने अपरिचित और आई जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मगर अब ये किसी भी फिल्म में दिखाई क्यों नहीं देता है? और क्या सचमुच एक बार सलमान खान ने इस एक्टर की एक सुपरहिट फिल्म को सीधा सीधा चुरा लिया था, जिस फिल्म का नाम तेरे नाम था? या फिर इस हीरो को भी बॉलीवुड से बाहर निकालने के लिए नेपोटिज्म का गंदा खेल खेला गया था? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। विक्रम का जन्म 27 अप्रैल सन 1965 को एक क्रिश्चियन फादर और हिंदू मदर के परिवार में तमिलनाडु में हुआ था। और विक्रम का नाम उस टाइम पर कैंडी जोन विक्टर रखा गया था। उनके पिता जॉन विक्टर फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे और इसके तो एक टाइम पर अपना घर छोड़कर भाग गए थे। लेकिन उनके पिता को फिल्मों में कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई थी और वह ज्यादातर तमिल फिल्मों के अंदर हमें सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे। विक्रम की शुरुआती पढ़ाई मोंटफोर्ट स्कूल साले में हुई थी, जहां पर वो उस टाइम पर हॉर्स राइडिंग और कराटे जैसी चीजें सीखते थे। और अपने पिता को फिल्मों के अंदर काम करते देखकर विक्रम का रुझान भी एक्टिंग की तरफ होने लगा था। और बचपन से ही विक्रम को स्कूल में उनके एक्टिंग के लिए बहुत सराहना मिलती थी। लेकिन विक्रम के पिता नहीं चाहते थे कि विक्रम फिल्मों में अपना करियर बनाए, क्योंकि उनके पिता अनेक फिल्मों में आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था और उसके बावजूद भी वह अपना फिल्मों में कुछ खास मुकाम नहीं बना पाए थे। और यही सब चीजों को देखते हुए विक्रम के पिता ने उनका एडमिशन लोयला कॉलेज चेन्नई में करवा दिया, जहां पर विक्रम इंग्लिश लिटरेचर और MBA की पढ़ाई करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी विक्रम का रुझान एक्टिंग की तरफ बढ़ता गया और वो अपने कॉलेज के दिनों में भी बहुत सारे ड्रामा में पार्टिसिपेट करने लगे थे। और विक्रम ने अपना नाम जॉन विक्टर से बदलकर विक्रम कर दिया था। और अपने कॉलेज के दिनों में ही विक्रम को IIT मद्रास के एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जहां पर अपनी परफॉर्मेंस से विक्रम ने उस टाइम पर उस फंक्शन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। और इसके कुछ दिनों बाद ही विक्रम का उस टाइम पर एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली वह उस टाइम पर अपनी बाइक से अपने घर जा रहे थे और पीछे से एक तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। मगर इस एक्सीडेंट में विक्रम की जान तो बच गई थी, लेकिन उनका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। और एक टाइम पर तो विक्रम का पैर काटने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन बाद में डॉक्टर से लगभग 23 सर्जरी करने के बाद उनके पैर को कटने से बचा लिया था। और इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद विक्रम आगे कुछ सालों तक चल भी नहीं पाते थे। और इस वजह से विक्रम अपनी डिग्री भी अपने कॉलेज की परमिशन लेकर अपने घर से ही कंप्लीट की थी। और इसके बाद विक्रम का पैर ठीक हुआ और वह चलने लायक हो गए, तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट और मॉडलिंग में काम किया। ये 1988 के आसपास की बात है। और इसके बाद विक्रम को डायरेक्टर CO श्रीधर ने नोटिस किया और उन्होंने अपनी सन 1988 में आने वाली एक लो बजट लव स्टोरी फिल्म कमल का फूल में विक्रम को लीड एक्टर का रोल ऑफर किया। लेकिन विक्रम की यह फिल्म उस टाइम पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और बाद में उन्होंने मलयालम और तेलुगु की बहुत सारी छोटी छोटी कम बजट की फिल्मों में भी काम किया था। लेकिन विक्रम का लक उस टाइम पर काम नहीं कर रहा था और विक्रम के द्वारा की गई यह सारी फिल्में उस टाइम पर कुछ खास नोटिस नहीं की गई थी। हालांकि 1994 में विक्रम को मणिरत्नम ने अपनी फिल्म मुंबई के लिए अप्रोच किया था और उस टाइम पर विक्रम और मनीषा कोइराला में कुछ फोटोशूट भी किया गया था। लेकिन बाद में मणिरत्नम चाहते थे कि विक्रम इस फिल्म में के अंदर एकदम क्लीन सेव में नजर आए। लेकिन विक्रम उस फिल्म के लिए ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसी टाइम पर वह बहुत सारी और फिल्मों के अंदर भी काम कर रहे थे, जो कि भले ही कम बजट की फिल्में थीं। लेकिन अगर विक्रम उस टाइम पर क्लीन सेव करते तो इन फिल्मों की कंटिन्यूटी पर काफी फर्क पड़ता। इस वजह से मणिरत्नम जैसे जाने माने डायरेक्टर की फिल्म बॉम्बे भी विक्रम के हाथ से निकल गई थी। और उस टाइम पर विक्रम ने अपना खर्च चलाने के लिए बहुत सारी फिल्मों के अंदर डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया था। और विक्रम ने उस टाइम पर तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर अजीत कुमार और प्रभुदेवा जैसे एक्टर्स के लिए अपनी आवाज को डब किया था। और विक्रम का यह स्ट्रगल उस टाइम पर लगभग 10 सालों तक ऐसे ही चला था और इस दौरान उनके हिस्से में कोई भी बड़ी फिल्म नहीं आई थी। इस दौरान विक्रम ने तमिल, तेलुगु और मलयालम में बहुत सारी फिल्मों के अंदर सपोर्टिंग रोल्स भी किए थे और विक्रम उस टाइम पर बतौर डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी जाने जाने लगे थे। इतना लंबा स्ट्रगल करने के बाद विक्रम के फिल्मी करियर में मोड़ तब आया जब उनके हिस्से में 1999 में आई डायरेक्टर बाला की फिल्म सेतु में उन्होंने लीड रोल प्ले किया। फिल्म सेतु के अंदर किरदार को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए विक्रम ने उस टाइम पर अपने पूरे सिर को मुंडवा लिया था, अपने नाखून भी बहुत बड़े कर लिए थे और अपना वेट लगभग 21 किलो तक कम कर लिया था। हालांकि फिल्म से उस टाइम पर लो प्रोडक्शन
प्रोडक्शन बजट के चलते उस टाइम पर लगभग 2 साल के लिए डिले हो गई थी और इन 2 सालों तक विक्रम अपने इस लुक के साथ रहे थे, जिससे कि फिल्म की कंटिन्यूटी पर कोई भी फर्क न पड़े। बाद में आगे चलकर विक्रम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह समय उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल समय था। फाइनली जब फिल्म सेतु रिलीज हुई तो यह उनके करियर की उस टाइम तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी और फिल्मों के अंदर विक्रम की परफॉर्मेंस को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। विक्रम ने इस फिल्म के बाद से ही फिल्म सेतु के अंदर उनके किरदार के नाम चियांग को अपने रियल नाम से भी जोड़ लिया था। आज तक विक्रम चियां विक्रम के नाम से ही जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे चलकर सन 2003 में चियां विक्रम की फिल्म सेतु का ही हिंदी रीमेक सलमान खान के साथ तेरे नाम के नाम से बनाया गया था। इसके बाद विक्रम ने कुछ और बेहतरीन फिल्मों के अंदर काम किया था और सन 2001 में आई उनकी फिल्म काशी के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। सन 2003 में आई उनकी फिल्म पिता मग्न के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड दोनों एक साथ दिए गए थे। इसके बाद तो बड़े डायरेक्टर्स चाहते थे कि विक्रम उनकी फिल्मों के अंदर काम करें, क्योंकि विक्रम किसी फिल्म के अंदर अपने किरदार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते थे, फिर चाहे विक्रम को उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और इसके बाद आगे विक्रम ने कंडा स्वामी रावण जैसी बहुत सारी अलग अलग फिल्मों में काम किया, मगर उनकी 2 फिल्में अपरिचित और आई मूवी ने इन्हें बहुत ही ज्यादा फैम और मनी दिलाया, जिसकी वजह से इनका करियर बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया। विक्रम की गिनती तमिल सिनेमा के कुछ बहुत ही टॉप आर्टिस्ट में की जाती है। इसके अलावा सन 2011 में विक्रम को यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की तरफ से एक्टिंग में डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। यूरोपीय यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्टिंग में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले विक्रम सबसे पहले भारतीय अभिनेता थे। इसके अलावा सन 2016 और सन 2018 में विक्रम का नाम फोर्ब्स इंडिया की तरफ से जारी की गई टॉप 100 सूची में शामिल किया गया था। मगर दोस्तों, आपने इस एक्टर को तो देखा ही होगा जो रमैया वस्तावैया फिल्म की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था, मगर अब यह फिल्मों में क्यों नहीं दिखाई देता है? अगर जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।